डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं अपनी पहली वीडियो के माध्यम से आपके साथ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सभी टर्म्स अकाउंट्स में निरंतर प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए अकाउंट्स में आगे बढ़ने से पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस से हमारा अभिप्राय बिजनेस के उन सभी लेन देनों से होता है जिसमें दो व्यक्तियों और दो अकाउंट्स के बीच मनी, गुड, सर्विस आदि का हस्तांतरण होता है, जैसे परचेज, सेल्स एटसेट्रा। इवेंट बिजनेस के सभी लेन देनों के अंतिम परिणाम को इवेंट कहते हैं, जैसे शाम को बिजनेस में बचा हुआ कैश बैलेंस, महीने के अंत में बचा हुआ बैंक बैलेंस या वर्ष के अंत में बचा हुआ स्टॉक और प्रॉफिट और लॉस इत्यादि। एंट्री ट्रांजैक्शन और इवेंट को जब हम अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को एंट्री कहा जाता है। नाउ कैपिटल एंड ड्राइंग्स। फर्स्ट, कैपिटल। प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस को कैश, फर्नीचर, गुड्स आदि कुछ भी दिया जाता है, या प्रोप्राइटर के द्वारा अपने निजी फंड से बिजनेस के किसी एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की जाती है तो हम कैपिटल वर्ड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली, प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस से कुछ लिया जाता है या बिजनेस के द्वारा प्रोप्राइटर का कोई निजी भुगतान किया जाता है तो हम ड्राइंग्स वर्ड का यूज करते हैं। इस प्रकार ये दोनों वर्ड्स प्रोप्राइटर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में यूज किए जाते हैं। नाउ एसेट्स। बिजनेस की वे सभी चीज़ें जिनकी अपनी मॉनेटरी वैल्यू है और जिन पर बिजनेस का अधिकार होता है एसेट्स कहलाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स होती है जो लंबे समय तक प्रयोग में लाई जाती है और जिनको रीसेल पर्पज से बिजनेस के द्वारा परचेज नहीं किया जाता। बिजनेस के द्वारा इनको लंबे समय तक प्रॉफिट अर्निंग के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स होती है जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। करंट एसेट्स में ही एक और एसेट्स होती है जिनको लिक्विड एसेट्स मानते हैं। लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स का ही पार्ट होती है। ये वो एसेट्स होती है जो या तो कैश की फॉर्म में होती है या बहुत कम समय विद इन 90 डेज में कैश में कन्वर्ट हो जाती है। फिजिकल दृष्टिकोण से भी एसेट्स को क्लासीफाई किया गया है, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट। जिन एसेट्स को देखा और छुआ जा सकता है टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, और जिन एसेट्स को देखा और छुआ नहीं जा सकता उनको इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। नाउ लाइबिलिटीज। वे सब भुगतान जिनके लिए बिजनेस वैधानिक रूप से बाध्य है दायित्व कहलाते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बिजनेस ने प्रोप्राइटर को जो भुगतान करने हैं उनको इंटरनल लाइबिलिटी कहा जाता है। अब बात यहाँ यह आती है कि कैपिटल को लाइबिलिटी में कंसीडर क्यों करते हैं। इसका कारण यह है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, और जिस प्रकार लोन, क्रेडिटर्स आदि को लाइबिलिटी में कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो अमाउंट बिजनेस ने पे करना है, उसी प्रकार कैपिटल भी वह अमाउंट है जो बिजनेस ने बिजनेसमैन को पे करना है, इसलिए कैपिटल को भी लाइबिलिटी में ही कंसीडर किया जाता है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। वे सभी भुगतान जो बिजनेस ने आउटसाइडर्स को करने हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। वे सभी लाइबिलिटीज़ जिनके लिए बिजनेस के पास मोर देन 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, यानी बिजनेस को 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि में पे करना होता है, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है। और जो लाइबिलिटीज़ बिजनेस ने विद इन 1 ईयर के अंदर करनी होती है वो करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है। अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। वेस्टिंग एसेट्स। ये भी एसेट्स होती है जो जैसे जैसे यूज़ होती जाती है इनकी वैल्यू कम होती जाती है और एक समय के बाद पूरी यूटिलाइज होने के बाद इनकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, अर्थात शून्य हो जाती है, जैसे प्राकृतिक गैस, कोयले की खानें और तेल के कुएं आदि। नॉमिनल एसेट्स। कुछ एसेट्स ऐसी भी होती है बिजनेस में जिनको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, केवल टेक्निकल ग्राउंड पर उनको एसेट साइड में शो किया जाता है या एसेट्स माना जाता है,
जैसे फर्म ने अपने न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च पर हैवी एडवर्टाइजमेंट किया और फर्म का ऐसा मानना है कि इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स तक फर्म को मिलेगा, तो फर्म उसका उस एडवर्टाइजमेंट को फुल राइट ऑफ ना करके उसका 1/4 या 1/5 पोर्शन ही प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करती है और रिमेनिंग पोर्शन को एसेट साइड में शो करती है। तो इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नॉमिनल एसेट्स के रूप में एसेट साइड में दिखाया जाता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़, ये वे लाइबिलिटीज़ होती है जो बिजनेस के लिए एक्चुअल लाइबिलिटीज़ नहीं है। जो लाइबिलिटीज़ फ्यूचर में एक्चुअल लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो भी सकती है और नहीं भी, इसलिए इनको बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट में दिखाया जाता है, जैसे केस पेंडिंग इन द कोर्ट, एनी गारंटी गिवन बाय बिजनेस, एटसेट्रा। नेक्स्ट, गुड्स, प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स, मीन्स जिस वस्तु का व्यापारी व्यापार करता है वह उसके लिए गुड्स कहलाती है। गुड्स के लिए बिजनेस में 4 टर्म्स जो है मेनली यूज की जाती है। फर्स्ट, परचेज, बिजनेस के द्वारा गुड्स खरीदा जाता है, चाहे वो रीसेल पर्पज से हो चाहे वो प्रोडक्शन पर्पज से हो, तो वो परचेज वर्ड्स का यूज परचेज अकाउंट में डेबिट किया जाता है। परचेज रिटर्न, बिजनेस के द्वारा जो गुड्स परचेज किया गया था अगर किसी कारण से वो वापस करना पड़ता है तो परचेज रिटर्न कहलाता है। सेल्स, बिजनेस के द्वारा गुड्स बेचा जाता है किसी कस्टमर को, तो सेल्स वर्ड का यूज करते हैं। इसी प्रकार वो बेचा गया माल जब कस्टमर के द्वारा किसी कारण से वापस आ जाता है तो सेल्स रिटर्न कहते हैं। यह एक बात ध्यान रखने योग्य है कि गुड्स की बाइंग को ही परचेज अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अगर कोई एसेट्स की बाइंग बिजनेस के द्वारा की जाती है तो उसके लिए अलग अकाउंट ओपन किया जाता है। नाउ इन्वेंट्री, गुड्स जो हमारे पास बचा हुआ होता है वो 4 फॉर्म में होता है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। यह एक बात ध्यान रखने योग्य है, अगर बिजनेस ट्रेडिंग नेचर का है तो उसमें स्टॉक इन ट्रेड ही मिलेगा आपको, और अगर मैन्युफैक्चरिंग नेचर है तो चारों प्रकार का स्टॉक जो है बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा। रॉ मटेरियल, जो गुड्स आपने खरीदा था प्रोडक्शन पर्पज से लेकिन आपने यूटिलाइज नहीं किया है, वो रॉ मटेरियल अर्थात कच्चे माल का स्टॉक कहलाता है। वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको सेमी फिनिश गुड्स कहते हैं, कुछ माल ऐसा होता है जिसमें कुछ प्रोसेस कर दी गई है लेकिन अभी वो कुछ प्रोसेस और करनी रहती है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए वो सेमी फिनिश गुड्स कहलाता है। फिनिश गुड्स जो पूरी तरह से सेल के लिए रेडी है, तैयार हो चुका है, वो फिनिश गुड्स का स्टॉक कहलाता है। स्टॉक इन ट्रेड, जो माल आपके द्वारा खरीदा गया है जिसमें आपके द्वारा कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, एज इट इज उसको रीसेल किया जाएगा, वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। तो इस प्रकार स्टॉक इन ट्रेड जो है इन्वेंट्री का पार्ट माना जाता है। नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल को जितना स्टॉक हमारे पास होता है वो ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाता है। सिमिलरली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को जितना स्टॉक हमारे पास होता है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाता है।